गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सोशल स्टडी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम हमारा चैप्टर 5 जो है उसको कंप्लीट करेंगे। प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किए थे मेजर अचीवमेंट्स ऑफ यूएन, यानी कि यूनाइटेड नेशन की कुछ बड़ी उपलब्धियाँ, उसने किन उपलब्धियों को प्राप्त किया है उनके बारे में, और थोड़ा सा पोर्शन डिस्कस किया था इंडिया और यूनाइटेड नेशन के रिलेशन के बारे में। आज क्लास नंबर 10, इसमें हम डिस्कस करेंगे आगे इंडिया और यूएन के रिलेशंस। इंडिया ऑलवेज फॉलोज द पॉलिसी ऑफ पीस। इंडिया हमेशा फॉलो करता है पॉलिसी ऑफ पीस। जो भी शांति को बनाए रखने के लिए पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, इंडिया हमेशा उसको फॉलो करता है। इट हैज़ सेंड इट्स पीस कीपिंग फोर्सेस टू कोरिया, DRC, इजिप्ट, श्रीलंका, साइप्रस, etc. टू ब्रिंग पीस इन दीज कंट्रीज़। ये जो कंट्रीज़ है, इन सभी कंट्रीज़ को जो इंडिया है वो शांति को बनाए रखने के लिए, पीस कीपिंग मीन्स शांति को बनाए रखने के लिए इन कंट्री को फोर्स करता है कि ये लोग अपनी कंट्री में शांति बनाए रखें। इंडिया strongly opposite the policy of discrimination or apartheid against the blacks in South Africa. इंडिया जो है वो सख्त, स्ट्रॉन्गली मीन्स सख्त या फिर बहुत ज़्यादा ही, वो जो है डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी जो है, भेदभाव करना, उसके बहुत अपोजिट है, यानी कि उसका वो विरोध करते हैं। और जिस तरह से साउथ अफ्रीका में ब्लैक्स के साथ बिहेवियर किया जाता था, वो उसके भी अगेंस्ट थे। इट बायकॉटेड साउथ अफ्रीका। इंडिया ने जो है साउथ अफ्रीका का बायकॉट किया हुआ था एंड रीस्टैब्लिश्ड इट्स रिलेशन विथ दिस कंट्री ओनली आफ्टर प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला कम टू पावर। और इंडिया ने साउथ अफ्रीका के साथ अपने रिलेशन तब दोबारा रीस्टैब्लिश किए, यानी कि दोबारा तब बनाए जब उस कंट्री में प्रेसिडेंट जो है वो नेल्सन मंडेला जी थे। जब वो पावर में आए, यानी कि जब वो प्रेसिडेंट थे, तब इंडिया के उसके साथ रिलेशन दोबारा बने। इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री विच बिलीव्स इन नॉन वायलेंस एंड पीस। इंडिया जो है एक डेमोक्रेटिक यानी कि लोकतांत्रिक कंट्री है जहाँ पर लोगों का शासन होता है। डेमोक्रेटिक कंट्री वो होती है जहाँ पर उस कंट्री के लोग वोट डालकर अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं। और जो इंडिया है वो बिलीव करता है, वो यकीन करता है नॉन वायलेंस यानी कि अहिंसा और पीस यानी कि शांति में। इट्स peacekeeping forces have helped maintaining peace in different parts of the world. और इंडिया की जो पीस कीपिंग फोर्सेस हैं वो वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट्स में जो है शांति को बनाए रखने के लिए काफ़ी सारे वर्क करती है। इट अचीव्ड अ मेजर सक्सेस इन 1960। इंडिया ने जो है एक बड़ी उपलब्धि प्राप्त की 1960 में, when the General Assembly passed a resolution that all the countries under foreign rules should be granted independence। जब जनरल असेंबली में एक रूल जो है वो पास किया गया था 1960 में, तब इंडिया को एक मेजर अचीवमेंट मिली थी। इंडिया आल्सो टेक्स achieve part in activities of UN agencies such as UNICEF, UNESCO, WHO and FAO। इंडिया जो है वो कई सारी एक्टिविटीज़ में पार्ट लेता है जो UN की एजेंसी है उनके साथ मिलकर। कौन कौन सी एजेंसीज़ है? यूनेस्को, यूनिसेफ, WHO और FAO। FAO की फुल फॉर्म मैंने आपको क्या बताई थी?
फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है हमारा फन टू नो। विजय लक्ष्मी पंडित of India was the first woman who was elected as the President of United Nations General Assembly in 1953। एक लेडी थी विजया लक्ष्मी पंडित। ये जो है फर्स्ट वुमेन थी जो यूनाइटेड नेशन की प्रेसिडेंट चुनी गई। यूनाइटेड नेशन में जो उसका एक ऑर्गन है जनरल असेंबली, उसकी प्रेसिडेंट वो चुनी गई थी। कब? 1953 में। क्लियर? तो इसी के साथ जो हमारा ये चैप्टर है द बर्थ ऑफ यूनाइटेड नेशंस, ये चैप्टर जो है आज हमारा फिनिश होता है। आप इस चैप्टर को एक बार फिर से स्टार्टिंग से लेकर एंड तक रीड कीजिए, और जो भी आपको लगता है कि कुछ डिफ़िकल्ट है या कोई चीज़ समझ नहीं आई है, उसको आप टुमारो गूगल मीट में मेरे साथ डिस्कस कीजिए। इस चैप्टर में जो आपको ये ब्लू बॉक्स दिया गया है, आपका होमवर्क है कि आप इसको रीड करेंगे, और जो आपको नहीं समझ आएगा वो आप मुझसे पूछेंगे गूगल मीट में। नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर का बुक वर्क या क्वेश्चन आंसर जो है डिस्कस करेंगे। तब तक आप चैप्टर को रीड कीजिए और कोशिश कीजिए कि बुक वर्क आप एक बार खुद से सॉल्व करें। पेंसिल से बुक वर्क को एक बार खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, और जब मैं कराऊंगी तो आप मैच कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।